नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विशाल वर्मा है और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हरदोई से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है जैसा कि आपका अचानक सा दिल तेजी से धड़कने लगा हो, आपके दिमाग में अचानक एक डर सा लगने लगा हो, गरीबो ख्याल आने लगे हो, जैसा कि अभी कुछ गलत होने वाला है आपके साथ में, जैसे कि लगता हो आपको कि अभी मेरे साथ ऐसा कुछ होगा कि सब खत्म हो जाएगा। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो डरिए मत आप ऐसा इस स्थिति से गुजरने वाले आप सिर्फ अकेले आप ही नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं। जैसे कि उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। दोस्तों, जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं, जिसमें आपको डर लगता है, ऐसा लगता है कि आप के साथ में कुछ गलत होने वाला है, या आप जैसे आपको लगेगा कि आप मरने वाले हैं, ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो इनमें से आप अकेले नहीं हैं। इसे कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, हालांकि हाँ, मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बीते हुए दिनों में मैंने भी एंजाइटी डिसऑर्डर को फेस किया है, जिसमें कुछ शब्दों में आपको मैं बयां करना चाहता हूँ दोस्तों। हालांकि दोस्तों, आपको कुछ लग रहा हो क्या होगा कि मैं कुछ अटपटा के बोल रहा हूँ, लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने इससे पहले कभी वीडियो बनाया नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ हिचकिचा रहा हूँ बोलने में। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ अपने बारे में। जब मुझे ये तकलीफ दोस्तों शुरू हुई तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी दोस्तों। मैं सही इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों तक को दिखाया, जैसे कि जिसमें से एक हॉस्पिटल है कानपुर का रेजेंसी हॉस्पिटल। कई लोग इस हॉस्पिटल के बारे में सुने भी होंगे और इस हॉस्पिटल को देखे भी होंगे। तो दोस्तों, मैंने रेजेंसी हॉस्पिटल को मैं दिखाया, लेकिन वहां से भी मुझे कुछ आराम नहीं मिली, मतलब तुरंत आराम नहीं मिली, आराम तो मिलती थोड़ी बहुत, लेकिन तुरंत आराम नहीं मिली। वहां से मुझे डॉक्टर ने देखा, मेरी जांच की, तो वहां से बोला उन्होंने एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण आपके अंदर हैं। मेरी जांच की थी उन्होंने, वो थायराइड की जांच की थी मेरी। तो उन्होंने बोला कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो उन्होंने दवाई दी, 6-7 दिनों की दवाई उन्होंने दी। तो मैंने 2 दिन तक दवाई खाई, मुझे कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ कानपुर के हेड अस्पताल में दिखाया, हेड अस्पताल जो माइंड का ही अस्पताल है, वहाँ दिखाया, लेकिन वहां से भी मुझे कुछ आराम नहीं मिला दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मेरी मुलाकात एक कानपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉक्टर अवनीश कुमार उत्तम, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ साथ एमडी और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनके उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे सिर्फ दवा के बारे में ही, मतलब मेरी बीमारी के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि मुझे एक सही सजेशन दिया, और सही सजेशन के साथ में मुझे सही दवाई भी दी, जिससे कि मुझे आराम मिली। तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण कुछ ऐसा हुआ था ना कि मेरा कुछ आर्मी का सिलेक्शन हुआ था ना उसमें, तो उसमें मेरा मेडिकल में रह गया था आंखों में, क्योंकि मेडिकल में आंखों में, क्योंकि मेरे पेपर में भी अच्छे नंबर थे दोस्तों, और मैंने रनिंग भी एक्सीलेंट में मारी थी। तो रनिंग में मेरे फिजिकल में 100 में 100 नंबर थे दोस्तों, और उसमें मेडिकल में मुझे कन्वर्जन डिफेक्ट आंखों में से बोलते हैं कि आंखों में की मूवमेंट, उसमें मुझे बाहर निकाल दिया था। तो उसमें बाहर निकाल दिया था, फिर उसमें मुझे पॉइंट दिया था री मेडिकल के लिए। तो मैं फिर री मेडिकल के लिए बरेली गया, तो उसमें मुझे कई दिनों तक, 5-6 दिनों तक मुझे बरेली में रुकना पड़ा उसके री मेडिकल के कारण। तो वहां से भी सही से उन्होंने देखा नहीं, वहां वहां भी मुझे निकाल दिया, जबकि दिक्कत थी नहीं। मैंने कानपुर के एजेंसी हॉस्पिटल था, वहां भी मैंने दिखाया था इससे पहले कि आंखों के बारे में, वहां डॉक्टर ने बोला था सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन मुझे री मेडिकल में निकाल दिया, उसी की टेंशन मुझे इतनी हुई दोस्तों कि रात में नींद नहीं आती थी। उसके के चलते मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर की दिक्कत हुई। तो उसमें कोई नॉर्मल डर तो नहीं होता है ना दोस्तों, जैसे कि एग्जाम। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डर है जिसमें आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ गलत होने वाला है, जैसे कि आप मरने वाले हैं, या हमेशा दिमाग में नेगेटिव थिंक चलती रहती है दिमाग में। कभी मतलब दिमाग बैठता नहीं है, आप अगर लेटेंगे सोएंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में परमानेंट गलत चलता ही रहता है, बार 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 दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मेरे भी दिमाग में ऐसा ही कुछ कुछ ना कुछ बार बार दिमाग में चलता ही रहता था। मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा भाई, ऐसा था, मैं अकेला अकेले बैठ नहीं सकता था। मुझे डर लगने लगता था, अकेले बैठने में मुझे डर लगने लगता था, मैं अकेला बैठ नहीं सकता था, ना ही अकेले बैठ सकता था, ना ही बंद कमरे में बैठ सकता था, मुझे डर लगने लगता था। तो दोस्तों, जब मेरी मुलाकात अवनीश कुमार उत्तान डॉक्टर जो है एमडी एमबीबीएस डॉक्टर साहब, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे रिलीफ भी मिला उनकी बातों के थ्रू, और बाकी उन्होंने दवाई भी दी, बेस्ट दवाई दी, और बाकी वो डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, एक और बात दोस्तों है, जैसा कि आप अगर इस सिचुएशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर की सिचुएशन में ऐसे गुजर रहे हैं, आपको पता नहीं कि एंजाइटी डिसऑर्डर आपको है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई दवा ऐसे झोला छाप डॉक्टर से ना लें। हो सके जहां तक तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, एक बेहतरीन और अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनसे सलाह लें और उनकी दवा को चलाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, इसमें टाइम लगता है सही होने में। मैंने भी दवाई ली, 2-3 डॉक्टर मैंने भी बदले, मुझे पहले तो आराम नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि इसमें टाइम लगता है। मुझे कम से कम समय 1.5 महीने हो गए होंगे, अभी भी मेरी दवा चल रही है दोस्तों। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मुझे अब रिलीफ मिला है इससे। अब मैं सही से सो पाता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले दोस्तों मैं सही से सो भी नहीं पाता था, ना रात में ना दिन में, सो ही नहीं पाता था मैं भाई, कुछ ना कुछ दिमाग में परमानेंट चल रहा करता था। थोड़ा बहुत नींद आ गया तो आ गया, वरना वो भी नहीं आता था मेरे को। हाँ दोस्तों, तो एक और आपको जरूरी बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी कोई स्थिति हो रही है तो पहले तो आप एक लंबी सी सांस ले अंदर, फिर से छोड़े, एक कुछ मिनट तक करें आप,
तो आपको इससे कुछ रिलीफ मिलेगा। जैसे मैं भी करता था, डॉक्टर ने बोला था मुझे करने के लिए, तो मुझे कुछ रिलीफ मिलता था, मुझे दिक्कत होती थी तो दोस्तों मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मुझे ये बीमारी हुई थी ना, तो मेरे दोस्त जो मेरे उनको पता नहीं था एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। उनको क्या लगा कि विशाल विशाल कुछ ऐसी बीमारी लगी, विशाल हैक हो गया है। वो बोलते थे साले कि विशाल हैक हो गया है, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था, क्योंकि यार दोस्त ही है ना, तो दोस्तों के बारे में कभी बुरा मानना भी नहीं चाहिए। वो यार मेरी कभी कोई मदद पड़ती है तो मेरी मदद भी करते हैं यार दोस्त। ऐसे दोस्त हैं मेरे अच्छे दोस्त हैं। बाकी मेरे भाई दो हैं, वो भी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। कभी भी कोई काम पड़ता है तो हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं दोस्त, हमारे दोस्त और हमारे भाई। और बाकी मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ में हमेशा मेरा साथ देते हैं। कभी कोई वो नहीं, बहुत लोगों के गार्जियंस होते हैं कि बच्चों का साथ नहीं देते हैं, कभी भी कुछ भी होता है तो हमारे मम्मी पापा मतलब ये नहीं, कोई किसी चीज पे फोकस नहीं डालते कि आप ये चीज करो, आपको करना है, ये करना है। तो कभी कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, मुझे प्रेशराइज नहीं करते हैं मेरे को कि मैं ये काम करूं। तो मेरे भाइयों का भी मेरे इस बीमारी में बहुत मेरा सहयोग रहा है, मेरे भाई का। हाँ तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हो सके इस बीमारी के दौरान जितना हो सके आप लोगों से मिले, लोगों के इसके पास बैठे और अपने दोस्तों के पास बैठे, उनसे हंसी मजाक की बातें करें, उनसे जितना हो सके उनसे घुल मिल कर रहें। क्योंकि आप अकेले बैठेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ परमानेंट नेगेटिव थिंक चलेगी, और चलेगी तो आपकी ये समस्या बढ़ेगी। और अगर आपको समस्या ये हो रही है दोस्तों, तो इससे आप लड़े ना, इससे लड़ने की कोशिश ना करें। जो अगर आपको समस्या हो रही है तो उसको होने दें, ना कि आप इससे लड़ें। इससे बचाओ तो करें, लेकिन आप इसे लड़ने की कोशिश ना करें। जितना अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है नेगेटिव डिसऑर्डर के थ्रू, तो आप उनको होने दें, उस बीमारी को ना होने दें। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपको घबराहट से लग रही है तो आप नेगेटिव थिंग्स में चले जाते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, या माइंड में ऐसा लग रहा। तो हमको क्या लगता था, हमको लगता था माइंड में अचानक सा सर घूम रहा है, शरीर हमारा डाउन हो रहा है, हम अब कुछ हमको होने वाला है भाई। हमको ऐसा लगता था कि हम अब मर जाएंगे, हमको अस्पताल ले चलो। ऐसा भाई हमको ऐसा ही लगता था। क्या क्या आपको बताएं, कुछ लोगों को हाथ में भी लगता है, छोटी सी भी दिक्कत होती है हाथ में, अगर कहीं गैस भी फंस गई ना भाई, तो ऐसा ही उसमें लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है भाई। तो आपसे यही हम कहना चाहते हैं कि आप हो सके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड अपनी राय के बारे में कमेंट था। तो दोस्तों ये एंजाइटी डिसऑर्डर कोई पागलपन या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं निकल सकता हूँ, मेरे जैसे कई लोग भी निकले हैं भाई, इस बीमारी के थ्रू बाहर निकले हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मुझे भी लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा या तो मैं पागल हो जाऊंगा भाई, या तो मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं ये सोचा करता था कि मेरा क्या होगा भाई, मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ डर बना रहता था मेरे दिमाग में भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा भाई, भाई को सपोर्ट कीजिए। मैंने अपनी जानकारी पहले वीडियो में कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, ना कहीं कुछ किया है, मैंने अपना पहला ही वीडियो दोस्तों बनाया है ये। और मैं अपनी बीमारी तो नहीं कर सकते, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आपको शेयर किया अपने बारे में आपसे है दोस्तों। तो हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आगे आपके साथ एक नए अंदाज में और एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकता हूँ आपके साथ में। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।